120 ही होना है। सैकड़ा बोलते हैं 100 को, लेकिन जब गिनते हैं तो वो 120 ही होते हैं। क्यों? ज्यादा दो, जितना तय हुआ है उससे ज्यादा गया तो चिंता की बात नहीं, ज्यादा आ गया तो मात्र कठिनाई है, क्योंकि हमारे पर वो बोझ रहा, वो ऋण रहा। इससे ऋण होने के लिए मैंने उधार लिया अगर किसी से, तो वो लेने, उधार देने वाले की चिंता नहीं है, लेने वाले की चिंता है। आज उल्टा है कि उधार लेकर सो जाओ, वो चिंता करेगा। ये अमेरिकन मॉडल है। और लेने वाला चैन से सोता नहीं और देने वाला भूल जाता है। नेकी कर कुएं में डाल, और दो और भूल जाओ, यही मंत्र रहता है, यही सूत्र रहता है। दो और भूल जाओ, वापस लेने की चिंता मत करो, वो करेगा, सामने वाला करेगा। दिस इज इंडियन स्टाइल, ये भारत का सूत्र है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हम सब कुछ कर सके, इसलिए बालक को जन्म देना ये पति पत्नी का कर्तव्य है, सांस्कृतिक कर्तव्य है। ये ज्ञान के क्षेत्र की, संस्कृति के क्षेत्र की, सामाजिक क्षेत्र की बहुत बड़ी जिम्मेदारी पति पत्नी पर है। अच्छे बालक को जन्म दो और अपना बालक अच्छा हो। फिर हम आज की सोच क्या हुए, मेरे लिए सोचना, मेरा बालक है तो मैं सुनूंगी। अभी आज भी हो रहा था, कितने लोग ऐसे हैं कि जितने बच्चे तो अब बड़े हो गए, अब उनको ये लागू नहीं होता। मैंने मेरे बच्चे के लिए, मेरे लिए, मेरे घर के लिए, ऐसी इंडिविजुअल सेंट्रिक सोच भारत की कभी नहीं रही। इट इज ऑल सोशल सेंट्रिक, सोसाइटी सेंट्रिक, रिलीजन, धर्म सेंट्रिक, ईश्वर सेंट्रिक ऐसे सोच रही है। तो मेरा बालक केवल मेरे लिए नहीं है, मेरा बालक समाज के लिए है, मेरा बालक इस सारी सृष्टि के लिए है, मेरा बालक भगवान के लिए है। तो फिर मैं ऐसा वैसा तो नहीं दे सकती। केवल मेरे लिए होता तो चिंता की बात नहीं। घर में अभी महिलाएं करती है ना, केवल अपने लिए ही बनाना है तो सब चारिठाव स्वयंपाक नहीं करेगी, वो खाली पोहे बना लेगी या कोई ऐसा, केवल मेरे लिए है ना, चिंता नहीं करना। लेकिन घर के सभी लोगों के तो फिर सबको अच्छा लगता है, ऐसा ऐसा करो, ऐसा करो। इंडिविजुअल सेंट्रिक सोच कभी भी नहीं रही, वो बाकी सब लोगों को सेंट्रिक करके विचार करते हैं। इसलिए पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए, संस्कृति के ऋण से मुक्त होने के लिए, ये सृष्टि भी परमात्मा का विश्व रूप ही है, उसके ऋण से मुक्त होने के लिए पति पत्नी को, बालक को जन्म देना है। दिस इज ऑल्सो इन इंडियन स्टाइल ऑफ थिंकिंग कि जीवन की आयु की एक अवस्था में काम प्रेरित स्त्री पुरुष का संबंध लीगलाइज करने के लिए विवाह होता है। ये एक सोच है, लीगल, दैट इज द एग्रीमेंट कॉल्ड मैरिज। वो अमेरिकन सोच है कि मैरिज इज एन एग्रीमेंट, क्योंकि स्त्री और पुरुष को सुख एक दूसरे से ही मिलेगा, अपने से नहीं मिलेगा। काम सुख है वो दूसरे से ही मिलता है, और इसलिए वो संबंध लीगलाइज्ड किया, तो एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट करने के लिए और किसी के साक्षी चाहिए, इसलिए किसी का हस्ताक्षर भी हुआ और कोर्ट में भी हुआ। दिस मैरिज इज एन एग्रीमेंट। तो फिर अब मैरिज किया है तो बाय प्रोडक्ट की तरह बच्चे तो होंगे ही, इसलिए दे आर ऑल्सो लीगल प्रोजेनी। और लीगल प्रोजेनी है इसलिए 16 वर्ष के होने तक उनकी जिम्मेदारी है। तो उनकी जिम्मेदारी हमारी पूरी करो, तो उसके लिए खाना पीना, घर, आश्रय, वो सब दो। और 16 वर्ष के जैसे ही हुए कि वो उनकी जिम्मेदारी खत्म, माने माता पिता की जिम्मेदारी खत्म, अब वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र नहीं, वो अनाथ हो गए। कहाँ देखने के लिए माता पिता है ही नहीं, माता पिता की जिम्मेदारी खत्म। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में बच्चे बाय प्रोडक्ट नहीं है, बच्चों के लिए विवाह करना है,
ये दृष्टिकोण है कि विवाह किया इसलिए बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं। बच्चे चाहिए परंपरा निभाने के लिए, ऋण मुक्त होने के लिए बच्चे चाहिए, संतान चाहिए, इसलिए विवाह करो। और इसलिए विवाह संस्कार है हमारे यहाँ। और पूरे जो सोशल कल्चरल ऑर्डर है उसका न्यूक्लियस ये विवाह संस्कार है, क्योंकि विवाह से ही घर बनता है और फिर ये सारी परंपराओं का निभाने का केंद्र घर है। घर को छोड़कर और कहाँ निभेंगी ये। इसलिए बालकों को जन्म देना ये हमारा सांस्कृतिक कर्तव्य बनता है, और इसके लिए विवाह करना ये विवाह संस्कार है। अब इस दृष्टि से अगर हमने बच्चों को जन्म दिया तो फिर मिला उसका सवाया तो देना ही पड़ेगा। या मेरे से जितना बनता है उतना अच्छा करके मैं समाज को दूंगी, मेरे से जितना बनता है उतना श्रेष्ठ बनाकर इस विश्व की या समाज की या देश की सेवा के लिए दूंगी, संस्कृति की सेवा के लिए दूंगी। अब मैं यदि विश्व का भला करने के लिए माई कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द यूनिवर्स ऐसा करके बालक का संगोपन करेंगे तो वो तो अच्छा होगा ही, मुझे तो अच्छा मिलेगा ही। बड़ा सोचती हूँ तो मेरा छोटा तो स्वार्थ इसमें समाविष्ट हो ही जाएगा, लेकिन केवल मेरा ही सोचती हूँ तो दुनिया का भला नहीं होगा। ऐसे भारत ने हमेशा यूनिवर्सल, बड़ा, व्यापक सोचना बताया है, जिसमें छोटा तो अपने आप हो ही जाता है। और इसलिए माता पिता समाज की, संस्कृति की श्रेष्ठतम सेवा अच्छे बच्चे के रूप में ही दे सकते हैं ना, क्योंकि माता पिता को छोड़कर और कोई भी बच्चे को जन्म भी नहीं दे सकता, अच्छा भी नहीं बना सकता। केवल दिस इज ये तो केवल उनका ही अधिकार है, केवल उनके ही बस की बात है और किसी के नहीं। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि जिस बालक को हमने परंपरा निभाने के लिए, संस्कृति के, पूर्वजों के ऋण से मुक्त होने के लिए जन्म दिया है, उसको मेरी जितनी भी हैसियत है, मेरी जितनी भी क्षमता है, उतना अच्छा बनाओ। ये हमारा सांस्कृतिक कर्तव्य है। ये अच्छा बनाने के लिए क्या क्या करना वो इस सूत्र में है। आर्य चाणक्य ने बहुत ही सीधे साधे सूत्र में माता पिता को ये बताया है। क्या बताया है? लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रम समाचरेत। बहुत सीधा सरल है। पहले 5 वर्ष लालन पालन करो, दूसरे 10 वर्ष माने 5 के बाद के 10 वर्ष 15 वर्ष होने तक ताड़न करो, और जैसे ही पुत्र और पुत्री 16 वर्ष के होते हैं उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करो। इट इज साइकोलॉजिकली साउंड एंड प्रैक्टिकली पॉसिबल। इससे प्रैक्टिकली आप 16 वर्ष के बाद आप ताड़न करने जाएंगे तो आपका हाथ पकड़ लेगा आपका पुत्र। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल ताड़न तो, और आवश्यकता भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजिकली ही इज नाउ सेट, वो सेट हो गया, अब वो मैच्योर हो गया, अब इसकी जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। और जरूरत पड़ गई तो अब आपके हाथ में भी कुछ नहीं है, आप ताड़न कर भी नहीं सकते और लालन पालन भी नहीं कर सकते, वो स्वतंत्र हो गया। इसलिए बड़ी साइकोलॉजिकली ये बताया है। हमारा विषय तो मुख्य ताड़न ही है, परंतु लालन के संदर्भ के बिना ताड़न का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं बहुत संक्षेप में 5 वर्ष की आयु तक क्या करना, लालन पालन, प्रेम, सुरक्षा, इसकी जरूरत होती है, संस्कार की जरूरत होती है। लेकिन ये करते समय जरा भी कठोर नहीं होना। अनुशासन जैसा शब्द 5 वर्ष तक के बालक के लिए नहीं है। मनोविज्ञान कहता है किसी भी बात के लिए बालक को मना नहीं करना।
उसको ये लगना चाहिए कि घर में मैं ही सबसे प्रमुख व्यक्ति हूँ और मेरे दादाजी मैं कहता हूँ ऐसा करने के लिए तैयार, मेरी माँ मैं कहता हूँ ऐसे करने के लिए तैयार, कोई मुझे मना नहीं करता। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं और मैं कहता हूँ पिताजी मुझे अखबार पढ़ना है, तो पिताजी कभी ऐसा नहीं कहते कि तुमको कहाँ पढ़ना आता है, मैं पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं कहते। तुमको पढ़ना है लो पढ़ो, फिर मैं फाड़ भी देता हूँ तो फाड़ देता हूँ। पिताजी गुस्सा नहीं होते। लालयत पंचवर्षाणि, माँ ने अभी झाड़ू पोछा करके बेडशीट अच्छी कर दी है और वो 2 साल का बालक उसी बेडशीट पर उसको कूदना है और गंदा कर देना है, माँ नाराज नहीं होती। और ठीक है सेटी और चादर ज्यादा है कि बच्चा ज्यादा है, इतना ही आजकल होता है, वो बेडशीट ज्यादा लगती है और बच्चे कम वैल्यूएबल लगते हैं। परंतु वो तो मैंने कहा ना कि अभी हवा ही कुछ अमेरिका से आ रही है तो ऐसा होता है, परंतु ऐसा वास्तव में है नहीं। बच्चे 3 साल के बच्चे माँ और पिताजी जो जो काम करते हैं वो सब उनको करना है। माँ ने जैसे ही हाथ में वो आटा ये करने के लिए लिया तो वो बच्चे को करना ही है। जैसे ही फोन की रिंग बजी इसको ही उठाना है, जैसे ही दरवाजे पर खटखट हुई उसको ही दरवाजा खोलने के लिए जाना है, और जैसे ही ये कपड़े पहनकर तैयार हुए तो वो पहले दरवाजा खोलने के लिए जाता है कि मुझे भी साथ में जाना है। अब ये बड़ी परीक्षा का समय होता है कि इसको मना भी नहीं कर सकते और वो कहता है ऐसा कर भी नहीं सकते, दोनों बातें हैं। तो ये बड़ा